अस्सलामुअलैकुम, मैं हुआ मुश्ताक। स्वागत कर दिया साडा कुकिंग चैनल दे विच। आज ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀਆਂ। आज ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ घर ਵਿੱਚ बनाने आते सानू वो स्वाद नहीं आंदा जो ढाबे ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ आंदे आ। अरे नहीं भाई, आपको ढाबे जैसा मज़ा घर में ही मिलेगा। ये दरअसल मैंने थोड़ी सी पंजाबी बोली है। मेरी एक फ़ैन है, बहुत अच्छी फ़ैन है, रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं। उन्होंने कहा कि आप वीडियो पंजाबी में भी बनाया करें, तो मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। मैंने थोड़ी सी उनकी ख्वाहिश के लिए कोशिश की थी। अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने कैसी बोली है। तो जनाब, सबसे पहले हम ले लेंगे दाल। दाल मैंने ली है मूंग की 200 ग्राम। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको हमने बीन लिया था। कंकर वगैरह सब इसमें से निकाल लिए थे और इसको हमने 2-3 पानी से इसको अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए हमने भिगो के रख दिया था और उसके बाद हमने इसको बॉयल किया था। जब इसमें बॉयल आया और इसके ऊपर जो झाग आते हैं वो हमने निकाल के फेंक देने हैं और वो सारे ही झाग हमने इसमें से निकाल लिए थे और इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा, दाल गल जाएगी, तो हमने इसको खोटा लगाना है और खोट के एक साइड रख देना है। एक देगची लेंगे, देगची के अंदर हमने ऑयल डाला है हाफ़ कटोरी और बारीक कटी हुई प्याज हम डाल देंगे। तकरीबन एक छोटे साइज़ की हमने प्याज ली है और 2 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करा है और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे, पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद कुछ ड्राई मसाले लेंगे। उसमें हमने बेसिक गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने नमक इसमें लिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च। इन तमाम मसालों को हम देगची में डाल के अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन इसको हम 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और ये देख सकते हैं मैं इसको भून रही हूँ, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट अच्छे से हो जाएगा तो हमने जो दाल बॉयल करी थी उसको हमने घोट लिया था और ये हमने सारी जो दाल है इस मसाले के अंदर डाल देनी है और डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मसाले में मिक्स करना है। अगर आपको दाल घोटनी से ये नहीं घुटे तो आप जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। दाल बहुत अच्छी सी घुटी हुई होनी चाहिए क्योंकि दाल जितनी अच्छी घुटी होगी उतना जायकेदार बनेगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 कप दूध का शामिल कर देंगे और ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। बहुत मज़ेदार ये दाल बन के तैयार हुई थी। इस दाल को खाकर ना आप चिकन और गोश्त बिल्कुल भूल जाएंगे। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये वाकई चिकन से ज़्यादा मज़े की लगेगी। और ये मैंने हाफ़ इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम का जो था वो हाफ़ मैंने डाल दिया, हाफ़ मैंने बचा लिया है, वो लास्ट में हम डालेंगे। ये वाक़ई बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। नमक टेस्ट कर लूँगी, नमक मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक और शामिल कर दिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे, बीच में से कट करके वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। हाफ़ कटोरी मैंने देसी घी लिया है और 2 टीस्पून मैंने इसमें बटर शामिल किया है। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा इसके अंदर। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बीच में से कट करके वो थोड़ी-सी कड़कड़ाएँगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाला है और ये बघार हमारा तैयार हो गया था। हम इसको दाल में डाल देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी दाल बनके तैयार हो गई है। अब हम लास्ट में जो हमने क्रीम बचा के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुई थी। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दें इजाज़त और साथ ही मैं उन अपनी फॉलोवर का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरी वीडियोस बहुत पसंद की हैं और उनके ही बेहद इसरार पे थोड़ी सी पंजाबी बोली थी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।